नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी का खास कार्यक्रम पहाड़ प्रभात और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व को लेकर खबर सामने है। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व आज आयोजित किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व आज मनाया जा रहा है। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। वहीं कान्हा की नगरी मथुरा सजकर पूरी तरह से तैयार है। वहीं भक्त पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। वहीं राज्य स्तरीय भव्य शोभा यात्रा का आगाज होना है। आपको बता दें, पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। अब कान्हा की नगरी मथुरा पूरी तरह से सजकर तैयार है। भक्त पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। वहीं राज्य स्तरीय भव्य शोभा यात्रा का आगाज होना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व आज देश भर में मनाया जाना है। वहीं कान्हा की नगरी मथुरा पूरी तरह से सजकर तैयार है। भक्त पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। आपको बता दें, भक्त श्री कृष्ण भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। कान्हा की नगरी मथुरा पूरी तरह से सजकर तैयार है। वहीं भक्त पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। रुक करते हैं बड़ी खबर का। सीएम सुक्खू का सुलह का दौरा आज देखा जाना है। आज सीएम सुक्खू सुलह के दौरे पर रहने वाले हैं। वहीं आपदा प्रभावितों से सीएम सुक्खू मिले हैं। वहीं आपदा प्रभावित गांवों का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। वहीं राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम सुक्खू का सुलह का दौरा देखा गया है। सीएम सुक्खू आपदा प्रभावित गांवों का निरीक्षण करते हुए नजर आए। उनके द्वारा राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की गई। आपदा प्रभावित गांवों का सीएम सुक्खू द्वारा निरीक्षण किया गया है। वहीं राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की गई है। सीएम सुक्खू सुलह के दौरे पर थे, जहां पर आपदा प्रभावितों से सीएम सुक्खू ने मुलाकात की। उनका दुख दर्द जानते हुए सीएम सुक्खू नजर आए। वहीं आपदा प्रभावित गांवों का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। आपदा प्रभावितों से मिलते हुए सीएम सुक्खू नजर आए। आपको बता दें, सीएम सुक्खू सुलह के दौरे पर थे, जहां पर आपदा प्रभावित गांवों का सीएम सुक्खू द्वारा निरीक्षण किया गया। राहत और पुनर्वास कार्यों की सीएम सुक्खू द्वारा समीक्षा की गई। वहीं सीएम सुक्खू सुलह के दौरे पर नजर आए। आपदा प्रभावितों से सीएम सुक्खू ने उनका दुख दर्द जाना। वहीं आपदा प्रभावित गांवों का निरीक्षण करते हुए सीएम सुक्खू नजर आए। हिमाचल में विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि इस बार पूरे प्रदेश में भारी बरसात के कारण काफी नुकसान हुआ है। इसी के चलते 18 से 25 सितंबर तक चलने वाले मॉनसून सत्र में प्रदेश के विकास के नए मॉडल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष से सुझाव लिए जाएंगे। इसी आधार पर विकास का नया मॉडल तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। इसी मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा प्राकृतिक आपदा को लेकर आने वाले प्रश्नों पर संपूर्ण चर्चा करवाई जाएगी। हिमाचल में मौसम को लेकर एक बड़ी खबर सामने। आपको बता दें, हिमाचल में मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 12 सितंबर तक मौसम साफ रहेगा। वहीं मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में बारिश और थंडरस्टॉर्म की भी संभावना जताई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल में मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 12 सितंबर तक हिमाचल में मौसम साफ रहेगा। वहीं मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कई इलाकों में थंडर स्टॉर्म की भी चेतावनी दी गई। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिलहाल क्या कुछ अलर्ट हिमाचल प्रदेश को लेकर मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है? बिल्कुल, बीते दिनों मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में एक दिन का येलो अलर्ट भी जारी किया गया था, जिसके बाद अभी फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि अगले 12 तारीख तक प्रदेश में मौसम जो है
वो ठीक बना रहेगा, साफ बना रहेगा। हालांकि इस दौरान भी प्रदेश के कुछ इलाकों में जो है लगातार बारिश होती रहेगी। बात करें तो पिछले कल ही शिमला में 3:30 से 4 बजे के आसपास इतनी जोर बारिश हुई कि महज 30 मिनट के अंदर ही 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। निश्चित तौर पर जो बारिशें हो रही है वो लगातार हाई इंटेंसिटी में होती है, तो ऐसे में जो है सतर्कता अभी बरकरार बनाए रखने की जरूरत है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि अगले कुछ दिन यानी कि 12 तारीख तक प्रदेश में मौसम जो है वो साफ बने रहने की उम्मीद जो है जताई है। जी वहीं रॉबिन, आपसे जानना चाहूंगा किन जिलों को लेकर यहां पर हल्की बारिश और थंडरस्टॉर्म की चेतावनी भी जारी की गई है? जी, अगर बात करें तो प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, खासतौर पर हमेशा 9 से 10 जिले प्रदेश के ऐसे हैं जिनमें लगातार जो है बारिश की संभावना गई थी। कल की बात करें तो यहाँ पर किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला के कुछ स्थानों में जो है बारिश की जो है संभावना दर्ज की गई थी। हालांकि इसके अलावा सिरमौर, सोलन, शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा ऐसे जिले हैं जो लगातार ही प्रदेश में भारी बारिश का जो जोन रहे हैं। ऐसे में इन जिलों में न केवल पिछले कई सालों के रिकॉर्ड होते हैं बल्कि इस बार जो है लगातार जो है बारिशें होती रही है। लिहाजा ये जो जिले हैं इनको लेकर अभी भी जो है नजर इस पर मौसम विज्ञान केंद्र बनाए हुए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किन जिलों में कहाँ बारिश होती है, क्योंकि अभी इस तरह की कोई भी बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें हिमाचल में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 12 सितंबर तक मौसम साफ रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश में हुई प्राकृतिक आपदा को लेकर हिमाचल सरकार लगातार प्रयासरत है, जिसके तहत चुराव विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पहुंचे हैं। इस दौरान पंचायती राज मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। वहीं दूसरी ओर एनपीएसईए राज्य सलाहकार संजीव कुमार अत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्टों में ब्लॉक खोलने की मांग रखी गई है ताकि पंचायत प्रतिनिधियों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। जनजातीय जिला किन्नौर के टापरी सेब मंडी में पिछले 1 महीने से सेब की खरीदारी की जा रही है। प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद अब मंडियों में सेब की फसल को किलो के हिसाब से खरीदा जा रहा है। किन्नौर जिले के टापरी सेब मंडी में आज बागवानों को सेब के अच्छे दाम मिले हैं। यहां सेब की 20 से 28 किलो की पेटी 125 रुपए प्रति किलो और 10 किलो की पेटी 226 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है, जिसके चलते जिला के बागवानों को काफी फायदा हो रहा है। यहां बड़ी सेब की पेटी 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक और छोटे सेब की पेटी 2200 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक बिक रही है। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत हांडा कुंडी गांव में अवैध खनन की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी ने एक ज्वाइंट टीम के साथ हांडा कुंडी गांव का दौरा किया और गांव के पास सरसा नदी में हो रहे अवैध खनन को लेकर निरीक्षण भी किया। राम कुमार चौधरी ने ज्वाइंट टीम के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि किस अवैध खनन करने वाले पम्मा नामक बदमाश के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए और जो भी इस पूरे मामले में लोग संलिप्त हों उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। आज हांडा खुंडी गांव है, यहाँ पे एक बदमाश है और उस बदमाश के पास देसी कट्टे जो है लोग बताते हैं जैसा कि वो हैं और रात को गन पॉइंट पे जो है वो माइनिंग करते हैं, क्योंकि माइनिंग स्टाफ हमारे पास कम है। आज इसलिए हमने ज्वाइंट इंस्पेक्शन यहाँ रखी थी। ग्रामीणों के निवेदन पे ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट बनाएगी। जो जो सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान, चाहे वो आईपीएच विभाग का है, चाहे बिजली विभाग का है, चाहे लोगों के रास्तों का है, वो उसके लिए पंचायत हमें लिख के देगी। तो उन सब का डैमेज जो है वो उस तरीके से एक कानूनी कार्रवाई जो है वो विभाग करेंगे और माइनिंग अफसर एक एफआईआर मूव इसमें करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आपदा के बाद अब एक बार फिर से जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है।
वहीं अब सड़कें खुलने की वजह से बाहरी राज्यों के लिए भी निगम की बस सेवा शुरू हो गई है। ऐसे में अब जिला कुल्लू के मुख्यालय से भी नगर निगम की बस सेवा बाहरी राज्यों के लिए शुरू कर दी गई है, जिससे दूसरे राज्य से आने जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। बीते जुलाई माह में आई बाढ़ के चलते मंडी से कुल्लू सड़क मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और उसके बाद यहां से वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई थी। से ऑपरेशन का संबंध है तो मनाली से ऑर्डिनरी गाड़ियों के जितने भी इंटरस्टेट रूट्स हैं वो आज से ऑपरेशनल हो गए हैं और वोल्वो आज नाइट को सारी की सारी गाड़ियां जो दिल्ली से मंडी तक आ रही थी इससे पहले वो कुल्लू पहुंच गई हैं। उनको हम आज से मनाली की बजाय पतलीकुल से ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे। विद इन नेक्स्ट 10 डेज हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी वोल्वो अपने पुराने डेस्टिनेशन मनाली तक पहुंच जाएंगे। अर्की के सामुदायिक भवन में बीजेपी ने नवगठित मंडल की पहली बैठक की, जिसमें प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान राजीव बिंदल ने कहा कि पिछले 2 महीने लगातार भारी बारिश से प्रदेश में भारी तबाही देखी गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और आपदा में राजनीति करने का आरोप लगाया। पिछले 1.5 महीने में लगातार भारी बरसात के कारण जो त्रासदी हुई है, उस त्रासदी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है और आज एक बार फिर हमारे कार्यकर्ताओं से हम आह्वान करने वाले हैं कि इस त्रासदी की घड़ी में हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता निरंतर समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके। घुमारवीं उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत रोहिण के खास रोहिण गांव में मूसलाधार बारिश ने करीब 7 परिवारों पर कहर ढाया है। रोहिण गांव में प्राकृतिक आपदा के चलते रिहायशी मकान भूस्खलन की वजह से जमीन के नीचे धंस गए हैं, जिसके कारण कई परिवार बेघर हो गए हैं। पीड़ित ने बताया कि कीरतपुर नेर चौक 4 लेन के निर्माण के दौरान भूमि और मकान उसमें चले गए थे और अब भूस्खलन की वजह से सब बर्बाद हो गया। वहीं पीड़ितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। यहाँ ये स्लाइड होने के बाद एसडीएम घुमारवीं प्रधान उप प्रधान मौके पे आए, पटवारी साहब भी साथ में थे। उन्होंने उस दिन सारा इधर मुआयना किया और बाद में हमें चेक के लिए बुलाया गया। बट जब हम स्पॉट पे उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि आपका चेक कल सुबह दे दिया जाएगा। बट वो चेक आज दिन तक 10-12 दिन बीत जाने के बाद भी हमें रिसीव नहीं हुआ और ना तो कोई फौरी राहत दी गई, सिर्फ तरपाल दिए गए। भारी वर्षा के चलते भूस्खलन हो रहा है, जिससे कि क्षेत्र में भारी क्षति हुई है और हमारे घर में काफ़ी दरारें आ चुकी है, जिसके कारण इस घर में रहना सेफ नहीं है और हमें यहाँ काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारी सारी जगह 4 लाइन में चली गई है और रहने के लिए हमारे पास घर नहीं है और कोई अन्य भूमि भी हमारे पास नहीं है जहाँ पे हम नया घर बना सके। हमें प्रशासन की ओर से कोई राहत नहीं दी गई है। कुछ लोगों को 10 हज़ार दिए गए, हमें वो भी नहीं दिए गए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें भी जैसे औरों को दे रहे हैं, जैसे हमें भी सुविधा दी जाए और हम कहाँ जाएं, घर बनाने के लिए भी ज़मीन दी जाए ताकि हम वहाँ रहें और अपना निवास अच्छी तरह से पहले की तरह कर सके। हर वर्ष की तरह ही इस साल भी सुरंगानी छिंज मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ शोभा यात्रा निकालकर किया गया। ऐतिहासिक सुरंगानी छिंज मेला 5 सितंबर से 7 सितंबर तक चलेगा। वहीं मेले में कई खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें, छिंज मेले का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखी गई। वहीं शोभा यात्रा निकालकर इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। वहीं 7 सितंबर तक ये मेला चलने वाला है। इस दौरान कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखी गई। खेल प्रतियोगिताएं भी इस दौरान आयोजित की गई। छिंज मेले का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, इस दौरान लोग कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देते हुए नजर आए। वहीं शोभा यात्रा निकालकर इस मेले का शुभारंभ हुआ, जो कि 5 से 7 सितंबर तक चलने वाला है।
वहीं मेले में कई खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होना है। छिंज मेले का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, शोभा यात्रा निकाल कर इस मेले का आयोजन किया गया, जो कि 5 से 7 सितंबर तक चलने वाला है। वहीं मेले में कई खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। किन्नौर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने। आपको बता दें, किन्नौर के निगुलसरी में पहाड़ों से छटान गिरे। आपको बता दें, किन्नौर के निगुलसरी में पहाड़ों से छटान गिरी है। वहीं आपको बता दें, NH5 पर सेब से लदा वाहन भी इस दौरान चपेट में आ गया है। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं NH की बहाली को लेकर प्रशासन इस वक्त काम करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की अपडेट फिलहाल नहीं है। वहीं NH की बहाली को लेकर प्रशासन काम करता हुआ नजर आ रहा है। किन्नौर के निगुलसरी में पहाड़ों से छटान गिरी है, जिसके चलते NH5 पर सेब से लदा वाहन भी चपेट में आ गया है। वहीं किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।